पहली पारी में जसप्रीत बुमराह के फाइफर पर केकेआर के गेंदबाजों ने फेरा पानी और रोहित के पलटन को चारों खाने चित करते हुए एक बड़ा मुकाबला जीतकर नाइट्स ने प्लेऑफ की दौड़ में खुद को जिंदा रखा है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कैसे श्रेयस के नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को थमा दी टूर्नामेंट में दूसरी बड़ी हार। दोस्तों, जब नवी मुंबई के डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में कोलकाता और मुंबई के बीच मुकाबले की शुरुआत हुई, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि पहली पारी में आउट ऑफ फॉर्म चल रहे जसप्रीत बुमराह अकेले ही कोलकाता के बैटिंग ऑर्डर को धराशाही कर देंगे और इसके बावजूद उनकी टीम एक बड़े मार्जिन से हार जाएगी। पर इस मुकाबले में यही देखने को मिला। नवी मुंबई में टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ओपनिंग करने आए वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे ने कोलकाता को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। पहले 6 ओवर में वेंकटेश ने आखिरकार अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ 43 रन ठोक डाले और फॉर्म में वापसी की। वेंकी ने अपनी इस पारी में 3 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। हालांकि पावर प्ले के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वेंकटेश युवा मिस्ट्री स्पिनर कुमार कार्तिकेय की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन उनकी धमाकेदार पारी के दम पर कोलकाता ने पहले पावर प्ले में 60 रन बना डाले। इसके बाद अजिंक्य रहाणे और बल्लेबाजी क्रम में ऊपर प्रमोट किए गए नितेश राणा के कंधों पर पारी को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी थी। हालांकि दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 27 रनों की साझेदारी हुई और रहाणे 24 गेंदों में मात्र 23 रनों की पारी खेलकर गलत शॉट खेलकर कुमार कार्तिकेय की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर कोई खास कमाल करने में कामयाब नहीं हुए और मात्र 6 रन करके मुरुगन अश्विन का शिकार बन गए। हालांकि नीतीश राणा ने दूसरे एंड से शानदार बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के की बदौलत 43 रनों की पारी खेली और 14 ओवरों में कोलकाता को 130 के पार पहुंचा दिया था। लेकिन इसके बाद नाइट राइडर्स की पारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। विस्फोटक तरीके से आगे बढ़ रही कोलकाता की बल्लेबाजी अचानक से लड़खड़ा गई और एक समय 190 की तरफ आसानी से बढ़ रही कोलकाता के लिए 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने मैच का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। सबसे पहले बुमराह ने एक खतरनाक यॉर्कर डालकर खतरनाक बल्लेबाज आंद्रे रसेल को पीछे धकेला। फिर अगली ही गेंद पर हार्ड लेंथ डालकर रसेल को डैनियल सैम्स के हाथों कैच कराकर बैटल अपने नाम किया। बुमराह का कहर यही नहीं थमा। इसके बाद उसी ओवर में नीतीश राणा को बाहर का रास्ता दिखाकर बुमराह ने कोलकाता को बड़ा झटका दिया और अपने स्पेल के अगले ओवर में शेल्डन जैक्सन, पैट कमिंस और सुनील नारायण को एक के बाद एक पवेलियन भेजकर केकेआर बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ के रखती। एक वक्त तो वो हैट्रिक पर भी थे, लेकिन हैट्रिक से चूकने के बावजूद इस गेंदबाज ने अपने 4 ओवर के स्पेल में केवल 10 रन दिए और टी20 करियर में पहली बार 5 विकेट हॉल अपने नाम दर्ज किया है। हालांकि रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में कुछ अच्छे शॉट लगाकर कोलकाता को किसी तरह 165 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि 166 का लक्ष्य देखने में तो काफी बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन कोलकाता की गेंदबाजी ने इसे मुंबई के लिए पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल कर दिया। टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुके मुंबई इंडियंस को सम्मान की इस लड़ाई में जीतने के लिए 166 रन बनाने थे और एमआई के फैंस कप्तान रोहित शर्मा से एक बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे थे। पर पहले ही ओवर में टीम सऊदी की आखिरी गेंद पर एक बड़ा ड्रामा हुआ, जिसका खामियाजा रोहित और एमआई को भुगतना पड़ गया। दरअसल ओवर की आखिरी गेंद पर केकेआर के खिलाड़ियों ने रोहित का विकेट हासिल करने के लिए रिव्यू का सहारा लिया। हालांकि रिप्ले में अजीबोगरीब ही दृश्य देखने को मिले, क्योंकि गेंद बल्ले तक आने से पहले ही स्निकोमीटर पर शरारत दिखनी शुरू हो गई और जहां गेंद और बल्ले के बीच में गैप दिखाई दे रहा था, वहां स्निको अलग ही चीजें दिखा रहा था। जिसके बाद रोहित शर्मा विकेट के पीछे शेल्डन जैक्सन को कैच देकर 2 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। मुंबई और खुद रोहित इस फैसले से काफी हैरान दिखे। रोहित के जाने के बाद ईशान किशन और तिलक वर्मा के रूप में 2 युवा कंधों पर मुंबई की बल्लेबाजी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन पावर प्ले में आंद्रे रसेल से गेंदबाजी कराने का दांव कैप्टन श्रेयस अय्यर का चल गया और रसेल ने आते ही इनफॉर्म तिलक वर्मा को स्लिप में खड़े नीतीश राणा के हाथों कैच आउट कराते हुए मुंबई को दूसरा झटका दे दिया। अब क्योंकि सूर्य कुमार यादव चोटिल होने के कारण मुंबई से बाहर थे, ऐसे में उनके जगह खेल रहे रमनदीप सिंह इस मौके को भुनाने में कामयाब नहीं हो पाए।
और सिर्फ 12 रन बनाकर रसेल के दूसरे शिकार बन गए और 166 के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की पारी लड़खड़ा गई। हालांकि इसके बाद ईशान किशन का साथ निभाने आए टीम डेविड ने आते ही 3 लगातार चौके जड़कर कुछ उम्मीदें जरूर जगाई, लेकिन 13वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें भी पवेलियन भेजकर मुंबई की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका दिया। हालांकि एक छोर पर ईशान किशन टिके हुए थे और जब तक ईशान किशन क्रीज पर मौजूद थे मुंबई की उम्मीदें बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही 43 गेंदों में 51 रनों की पारी खेलकर किशन आउट हुए, इसके बाद एमआई की बल्लेबाजी पूरी तरीके से बिखर गई। 100 पर आधी मुंबई की टीम पवेलियन लौट गई और इसके बाद 17 रनों के भीतर एमआई के बचे हुए 5 विकेट ढेर हो गए। जो काम 15वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने किया था, उसका ही एक्शन रिप्ले केकेआर की बॉलिंग में पैट कमिंस ने करके दिखाया। उन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट चटका दिए और मुंबई की रही सही उम्मीदें भी खत्म कर दी, जिसके बाद केकेआर ने मुंबई इंडियंस को 113 रनों पर समेटकर 51 रनों के बड़े अंतर से मुकाबला जीता और प्लेऑफ की दौड़ में खुद को जिंदा रखा है। तो दोस्तों, आप कोलकाता नाइट राइडर्स की इस जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।